नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ भास्कर बर्मन, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है और उसको लिखा था डॉक्टर हीरालाल तिवारी जी ने। तो यहाँ भास्कर बर्मन की जो मूल विशेषता है वो हम बताएंगे और आइए देखते हैं। तो डॉक्टर हीरालाल द्वारा रचित भास्कर बर्मन एक ऐतिहासिक नाटक है और भास्कर बर्मन कामरूप के राजा थे और उनकी जो विशेषताएं है वो हम निम्न प्रकार से देखेंगे। वैसे कहे तो उनकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा है और पहला है राजा के रूप में। तो भास्कर बर्मन को एक सफल राजा के रूप में दर्शाया जाता है क्योंकि उनमें राजा का प्रत्येक गुण निहित था और उन्होंने अपने देश और प्रजा की रक्षा किया था, यानी कि वो एक सफल राजा के रूप में कहे जाते हैं या हम मान सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साधारण जीवन। तो भास्कर बर्मन एक राजा है, परंतु राजा होने के बावजूद भी वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे और उनकी प्रजा के दुख को वो अनुभव करते थे और वो साधारण सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करते थे। नेक्स्ट है मित्र के रूप में। तो भास्कर बर्मन के एक मित्र थे जिनका नाम है हर्षवर्धन, जो कि स्थानेश्वर के सम्राट थे और शशांक के साथ जब युद्ध हुआ था तो भास्कर बर्मन ने अपनी मित्रता यानी कि बंधुत्व को बहुत ही सुंदर से निभाया था और वो एक बार मित्रता करते हैं तो वो उस मित्रता को कभी भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म के प्रति सम्मान। भास्कर बर्मन जो है वो धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने चीनी धर्मयात्री ह्यूएन सांग को कामरूप में उन्होंने बुलाया था और उनकी जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो लोगों में बांटने के लिए उन्होंने उनको आमंत्रण किया था। और वैसे कहे तो भास्कर बर्मन खुद एक विज्ञजन है, इसीलिए वो दूसरों के जो ज्ञान है उसको वो अनुभव कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज्य के प्रति प्यार। तो भास्कर बर्मन जो है वो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने अपने प्रजा के सुख, चैन और शांति के लिए अपना जो जीवन है उसको अर्पित कर दिया। यानी कि वो सिर्फ अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचते रहे। नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर पॉइंट है प्रजा के हितैषी। तो भास्कर बर्मन जो है वो अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और वो प्रजा के दुख का अनुमान लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काठ की चौकी पर बैठ की चटाई ओढ़ते थे और एक साधारण जो कंबल है उसमें बिछा के वो सो जाते थे, यानी कि वो अपनी प्रजा के हर एक दुख का अनुमान लगाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं उनके दुख का भागीदार बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे ही सोऊंगा या ऐसे ही रहूँगा, जिससे कि प्रजा को भी लगे कि मैं उनके साथ ही हूँ या उनके दुख को अनुभव कर सकता हूँ। तो 7 नंबर पॉइंट जो है शांति प्रिय। तो भास्कर बर्मन जो है वो बहुत देश में शांति चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भिन्न जो राज्य है उन राज्यों के जो राजा है उनको एकता और शांति का पाठ पढ़ाया, यानी कि उनका ये कहना है कि हम सभी मिलके रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकते। नेक्स्ट है अनेकता में एकता। तो भास्कर बर्मन जो है अनेकता में एकता के सपने देखते थे और उन्होंने खुद कहा है कि हमने अनेकता में एकता के सपने ही नहीं देखे हैं, उन्हें साकार भी किया है। जैसे कि आम, अमरूद, गुड़, शहद सभी मीठे हैं किंतु एक नहीं, सबका अस्तित्व पृथक है किंतु स्वाद मीठा है। यानी कि लोग भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिस प्रकार फल भिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन उसका स्वाद एक ही रहते हैं, तो लोग भिन्न प्रकार के हो सकते हैं लेकिन उनमें जो इंसानियत है वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है योद्धा। तो भास्कर बर्मन जो है वो एक पराक्रमी वीर है, ये सभी जानते हैं और उनकी जो वीरता की गुणगाथा है वो चारों दिशा में प्रचलित है और उन्होंने शशांक के साथ युद्ध किया था और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। 10 नंबर पॉइंट जो है वो प्रतिज्ञा का पालन। तो भास्कर बर्मन ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक उनकी प्रजा को
सुख और चैन की नींद नहीं आएंगे तब तक वो विवाह नहीं करेंगे। और उन्होंने इस प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, यानी कि उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, सिर्फ प्रजा के हित के बारे में ही उन्होंने सोचा। और नेक्स्ट है नारी के प्रति सम्मान। तो भास्कर बर्मन जो है वो नारी को अत्यंत सम्मान करते थे और आदर भी करते थे, और उन्होंने अपनी माता से अपनी माता के प्रति वो ममता का भाव रखते थे, और कंकु और राजश्री के प्रति प्रेम और आदर का जो भाव है उनके हृदय में हमेशा से रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, असल में नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो ये जो ऊपर लिखा गया है, यानी कि उपरोक्त जो आलोचना किया गया है, उस आलोचना से ये पता चलता है कि वो एक योद्धा है, न्यायप्रिय, शांतिप्रिय और प्रजाप्रेमी और नारी को सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। यही है भास्कर बर्मन की विशेषताएं। धन्यवाद।